तो हेलो गाइस। और स्कूल का फाइनल ईयर चल रहा है और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मतलब कुछ ख़ास है नहीं ऐसा इस साल, जैसे कि लोग बताते हैं कि फाइनल ईयर अभी तो मुझे सिर्फ 3 ही दिन हुए स्कूल गए हुए और मुझे काफ़ी अजीब भी लग रहा है। वैसे ठीक ही है। और मैंने पहले महीने ही चीज़ों में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया, जिसमें सबसे पहला है डिबेट कंपटीशन। पता नहीं क्या होगा, आज से पहले मैंने कभी लिया भी नहीं है, पर देखते हैं क्या होता है। और जैसे कि मेरे आसपास जो लोग हैं, बच्चे हैं, वही बच्चे हैं, फिर से 1 साल है बस उनके साथ। और पता नहीं मुझे क्यों अच्छा लग रहा है कि मेरा 1 ही साल रह गया स्कूल में, कि इसके बाद मैं स्कूल फिर से नहीं झेल सकती भाई। अब वैसे मैं कहूँ तो मैं स्कूल के लिए बहुत थैंकफुल हूँ, जो भी उसने मेरे लिए किया है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। मतलब और पूरे स्कूल लाइफ में मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। पूरे स्कूल लाइफ में मैंने बहुत कुछ सीखा है और मतलब सीखा तो क्या ही है, पर मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 2 सालों में मैंने काफ़ी चीज़ें जानी हैं और वो मुझे आगे हेल्प करेगी। जैसे कि अब मुझे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है किसी भी चीज़ से, जो होगा वो हो गई। पहली चीज़ तो मैंने ये सीख लिया कि अगर आप थोड़ा अलग हो लोगों से, अलग मतलब अगर आप क्राउड फॉलो नहीं करते हो तो लोग आपको अकेला छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे। और वो चीज़ नॉर्मल समझना मैंने सीख ही लिया है पिछले 2 सालों में, 10th के बाद से। और ये भी मैंने सीख लिया है कि लोग आते जाते रहेंगे, कभी कोई दोस्त बनेगा कभी दोस्त, क्योंकि आज तक मेरा कोई दोस्त रहा ही नहीं है हमसे। जबकि पिछले साल के आधे साल, मतलब 6 महीने पहले फिर से मैंने दोस्त बनाए हैं। और अब फिर भी ठीक है, मतलब इस चीज़ के लिए मैंने पूरे स्कूल लाइफ में स्ट्रगल करा है और अब जब वो एंड होने वाली है तो अब मुझे मिल चुकी है। तो मैंने सीख लिया कि कैसे अकेले रहना पड़ता है। अकेले रह सकते हैं क्योंकि अगर आपको पता है कि कोई चीज़ गलत है और अगर वो चीज़ गलत है और आप उसको फॉलो नहीं करना चाहते, तो आपको पता होना चाहिए कि अकेले कैसे रहा जाता है। और इस चीज़ के लिए अभी भी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को लगता है कि ये चीज़ बहुत वियर्ड है, लेकिन मुझे अकेले खाना अकेले बैठना आता है। तो लोगों को लगता है कि मैं इसलिए नहीं बैठती हूँ क्योंकि मेरा कोई दोस्त नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे बैठना ही नहीं है। क्योंकि ऐसे लोगों के साथ बैठना ही जिनके साथ आप अकेला महसूस करो, इससे अच्छा है कि आप अकेला ही रहो। क्योंकि आपको पता है कि टाइम बर्बाद और एनर्जी बर्बाद करने से अच्छा है कि अकेले रह के मतलब कुछ सीख लिया जाए। और बस मुझे फिर यही बात पूरे स्कूल की अच्छी लगी कि एटलीस्ट मैं वो इंसान तो नहीं हूँ जो मेरे कहने का मतलब है कि जब भी मैं अकेले रहती थी तो मुझे बहुत डर लगता था कि यार लोग क्या सोचेंगे कि कैसे अकेले रहती है और बात नहीं करती किसी से, है ना। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ से मुझे ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि मुझे लोगों से ही फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचता है। और ये चीज़ जब हम करते हैं तो पहले हमें बहुत अजीब लगता है कि हम कितना मतलब
अजीब फीलिंग आती है कि कैसे करें। और जब आप एक बार कर देते हो तो आपको ऐसा लगता है कि ऐसा करना मतलब लोग आपको जज करेंगे। लेकिन जब आप ये चीज़ बार बार करते हो ना, तो आपको एक बार खुद ही समझ आ जाएगा कि इस चीज़ कि लोग ही मैटर नहीं करते कि आप क्या करते हो। और वो चीज़ मैंने अब सीख ली है। पहले मैं बहुत सोचती थी कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, या मुझे कहाँ जाना चाहिए, मुझे छुप जाना चाहिए लोगों से। लेकिन आज मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं कुछ करती हूँ तो वो मेरी पर्सनल ग्रोथ के लिए, मेरे खुद के कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, ना कि ये सोचने के लिए कि मुझे किसी को दिखाना है कि मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे किसी को कुछ प्रूव करना है, दिखावे के लिए करना है। मुझे करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है। और ये चीज़ कोई एक दिन या 2 दिन से नहीं आई है, इसको करते करते मुझे 2 साल हो गए हैं। और ऐसा नहीं है कि आज भी मैं वो चीज़ बढ़िया तरीके से करती हूँ, इस चीज़ में मैं परफेक्ट हो गई हूँ। लेकिन इतना मैं श्योर हूँ कि आज से 2 साल पहले तक जो भी मैं थी वो मैं आज नहीं हूँ। थोड़ा ही लेवल बढ़ा होगा, पर बढ़ा है। मैं स्कूल से छोड़ के ऐसे नहीं जाऊँगी कि जो मैं पहले थी वो भी मैं आज ही हूँ। पहले जिस चीज़ से मुझे डर लगता था, अब वो चीज़ मैंने अपने लिए इतनी आसान बना दी है कि वो मतलब मुझे कोई उससे मैटर ही नहीं करता। और अगर वो चीज़ वापस आती है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को वापस ले लेती हूँ। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये जो साल है, ये मेरे उभरने का साल है। और मैं सब कुछ करूँगी जो मुझे करना होगा। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि जितने भी साल मुझे सहने पड़े, और 2 साल मैंने कभी हार नहीं मारी, जब मुझे पता चला कि मैं इस चीज़ से बाहर आ सकती हूँ। और अगर मैं आज से अपने आप को 2 साल पहले देखूँ तो मुझे ये रियलाइज़ हो चुका है कि जो भी मेरे साथ हुआ वो बस मेरे आगे बढ़ने के लिए था, ना कि मुझे पीछे रोकने के लिए। क्योंकि मुझे ही पता है कि यहाँ तक भी आने के लिए कैसे 2 साल मैंने स्ट्रगल किया। अब जो 2 साल से पहले साल थे वो तो बोलना ही मत, क्योंकि मैं नहीं चाहती ऐसा कुछ हो कभी फिर से। और गिव अप मैं भी कर नहीं सकती, क्योंकि मुझे वापस जाना नहीं है। बाकी इतना मुझे पता चल गया है कि कैसे मतलब लोग होते हैं। अगर आप फॉलो करोगे तो आप सही हो, लेकिन अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो आप प्रॉब्लम बन जाओगे। और ये चीज़ मैंने भी करी है। मैं भी किसी पॉपुलर या किसी इंसान को देखती थी जो अच्छा है या अच्छा करता है, तो मैं भी उसे जज करती थी कि वो गलत है या ज़्यादा बन रहा है। लेकिन अब मैं ऐसी नहीं हूँ। अब जब भी मुझे कि कोई अच्छा कर रहा है तो मैं सिर्फ यही सीखना चाहती हूँ कि उसने करा है तो मैं भी कैसे वो काम कर सकती हूँ। बाकी इस आखिरी साल से मुझे यही उम्मीद है कि कैसे मैं बस अपनी पर्सनालिटी डेवलप कर सकूँ और नई नई चीज़ें ट्राई कर सकूँ, क्योंकि इसी चीज़ की वजह से मैं बहुत पीछे रह चुकी हूँ। मतलब जो मैं कर सकती थी मैंने नहीं करा, यही सोच के कि लोग क्या बोलेंगे। पर अब फाइनली ये साल मैं अपने आप को चैलेंज करने के लिए तैयार हूँ, और मुझे पता है कि मैं कर सकती हूँ।